फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सेट रिकॉर्ड बनाना सीखेंगे। सेट रिकॉर्ड, सेट यानी कि एस स्टैंड फॉर स्कॉलास्टिक, ए स्टैंड फॉर अचीवमेंट एंड टी स्टैंड फॉर टेस्ट। समटाइम्स इसे अचीवमेंट टेस्ट भी कहते हैं और जनरली सेट रिकॉर्ड के नाम से ये फेमस है। तो सेट रिकॉर्ड बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि व्हाट इज सेट, स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट है क्या। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जैसे सम साइकोलॉजिस्ट इसका डेफिनेशन दिए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे थॉर्नडाइक ने बताया है कि द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट ए पर्सन हैज लर्न टू डू। तो इसे आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, 2-3 डेफिनेशन एंड इसका मीनिंग क्या है। देन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट। ये क्या होते हैं, इसको भी आप लिख देंगे ब्रीफली। हो सके तो इसे वेन डायग्राम की तरह भी आप बना सकते हैं। आपका सेट रिकॉर्ड क्या इफेक्टिव लगेगा। उसके बाद है क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट। देन है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये सब के बारे में हम आगे के स्लाइड्स में डिटेल्स में जानेंगे कि इसके क्या लिखेंगे। देन है ब्लूप्रिंट। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। देन रूब्रिक्स। इसे आप जैसे फॉर एग्जांपल 4 नंबर पे है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो इसे आप अपने तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस। ब्लूप्रिंट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। तो ये आपके लिखने के स्टाइल पे डिपेंड है कि आप अपने सेट रिकॉर्ड को किस तरह से प्रेजेंट करें, किस तरह से उसे अच्छी तरह से लिख रहे हैं। उसके बाद का पॉइंट है, जब हम इतना सब कुछ कर लेते हैं तब हमारी बारी आती है टेस्ट कंडक्ट कराने की। तो कंडक्ट ऑफ टेस्ट, जब एक बार हम टेस्ट कंडक्ट करा लेते हैं तो हमारे पास अब क्या आ जाना चाहिए, डेटा। स्टूडेंट्स की डेटा की टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया। तो जो भी डाटा आएगा उसका क्या करेंगे हम, करेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ रो स्कोर। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो भी हमारे पास स्कोर्स आएंगे उसका क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी जो उसका मालूम कर लेंगे। देन वेरिएशन, वेरिएशन में क्या क्या मालूम करेंगे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद है परसेंटाइल रैंक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम क्या क्या बनाएंगे, बार ग्राफ, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन। इसमें कुछ आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ और भी ऐड हो सकता है, तो और भी ऐड भी कर सकते हैं इसमें। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोर, देन ग्रेड शीट, उसके बाद रिजल्ट और उसके बाद समरी। इतना कुछ लिख लेने के बाद आपका क्या है, सेट रिकॉर्ड बन के तैयार हो जाएगा। गाइज, यहाँ पॉइंट नंबर 11 से लेकर के 15 तक को आप एक हेडिंग भी दे सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स। उसके सब टॉपिक्स में भी आप ये बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, या कि तो आप एक हेडिंग दे दें स्टेटिक्स और उसके बाद ये जितने हैं उसको सब हेडिंग बना सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे। प्रीलिमिनरी पेज इंट्रोडक्शन, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट, कि ये है क्या, एंड इसके डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट फिलोसफर के अकॉर्डिंग इसकी डिफिनेशन जो है वो लिख देंगे। उसके बाद व्हाट इज इवेल्युएशन, इवेल्युएशन क्या है, एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इवेल्युएशन कितने हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक, बेंचमार्क टेस्ट, ये सभी है। लेकिन उतना हमें नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें मेन क्या है कि हम स्टूडेंट के अचीवमेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना, फिर हम टेस्ट को कैसे कंडक्ट करते हैं, टेस्ट पेपर्स कैसे बनाते हैं, फिर उसका स्टेटिस्टिकल उसका कैसे करते हैं एनालिसिस। मेन सेट रिकॉर्ड में ये देखना रहता है। तो ये सब को आप ब्रीफ में लिख के आगे बढ़ते जाएं। देन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, उसमें नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये क्या होते हैं ये भी लिख सकते हैं। या आप ज़्यादा इफेक्टिव के लिए क्या कर सकते हैं, ये दोनों के बीच को डिफरेंस को भी दिखा सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट। जैसे हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं
तो गुड टेस्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए इसको भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये आप ज़रूर वहाँ पे मेंशन करें कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेस्ट, एक्सेप्टेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इक्विलिब्रियम, स्पेसिफिसिटी, प्रिसाइज एंड क्लियर। ये सब की मतलब एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है, ये सब के बारे में ब्रीफ थोड़ा सा लिखना है। ऑब्जेक्टिविटी कि मतलब टेस्ट ऐसे होने चाहिए जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इंडिविजुअल का सेल्फ थॉट या सेल्फ बायसनेस का उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सब लिखने के बाद आपका क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आप इसे टाइप क्या होते हैं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे हम सभी जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग द फ्लोइंग, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब के बारे में ब्रीफली आपको लिखना है। उसके बाद बारी आती है ब्लूप्रिंट की। तो ब्लूप्रिंट हम कैसे बनाते हैं? ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेटेज टू कंटेंट। वेटेज टू कंटेंट, कंटेंट को वेटेज देने के लिए हम ये एनालिसिस करते हैं कि हमने जो कंटेंट पढ़ाया उसमें किस कंटेंट को ज़्यादा वेटेज देना है। तो ये कैसे पता चलता है? तो जिस कंटेंट को हमने ज़्यादा वक्त दिया पढ़ाने में, जिसमें ज़्यादा टाइम लगा, तो उस कंटेंट को हमें ज़्यादा वेटेज देना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, बहुत सारा पार्ट होता है। बहुत सारा पार्ट में किस पार्ट को हम ज़्यादा टाइम दिए हैं तो उस सब टॉपिक को हमें ज़्यादा वेटेज देना है, और जिस सब टॉपिक को हमने कम टाइम दिया है उस सब टॉपिक को कम वेटेज देना। और ये इसमें ये भी ख्याल रखा जाता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा वेटेज देना है और जो उससे थोड़ा कम है उसको कम वेटेज देना है। उसके बाद है वेटेज ऑफ क्वेश्चंस। वेटेज ऑफ क्वेश्चन में आप इसे टाइप को कितना वेटेज दे रहे हैं, शॉर्ट आंसर को कितना वेटेज दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव को कितना वेटेज दे रहे हैं, ये सब आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। देन है वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। जब भी आप सेट रिकॉर्ड बना रहे हो, टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बेस्ड पे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड पे। तो जब आप एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बेस्ड पे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तब आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, रिलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये चूँकि मैथ्स का ये सेट रिकॉर्ड है तो मैथ्स का एकेडमिक स्टैंडर्ड्स यही होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, रिलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे कर रहे हैं तो उसका क्या क्या होता है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क को, प्रैक्टिकल पोर्शन को ज़्यादा दिया जाता है वेटेज। तो प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसको हमने 40% दिया। और सेम यही अगर ऑब्जेक्टिव्स में जाएंगे तो इसका प्रैक्टिकल पोर्शन क्या हो जाता है, एप्लीकेशन। तो जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन रहता है उसको हम ज़्यादा वेटेज देते हैं, तो यहाँ पे 40% उसको दे दिए। और फिर ये डिपेंड करता है कि उस कंटेंट में हमारा रीजनिंग कितना है, कम्युनिकेशन कितना है, उस अकॉर्डिंग वेटेज दे देना है। तो इस तरह से वेटेज टू ऑब्जेक्टिव हम लिखेंगे। देन आता है वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल। तो एज वी नो हमारे क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, तो एवरेज लेवल सबसे ज़्यादा रखना यानी कि 70% रखना है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिलो एवरेज रहते हैं, तो उसके लिए हमें इजी क्वेश्चन भी उसमें रखना पड़ता है ताकि सब के सब सॉल्व करें। और फिर डिटर्मिनेशन करने वाला जो क्वेश्चन होता है जो आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट्स को, वो डिफ़िकल्टी लेवल 15% रखना, और यही 15% हमारा रिजल्ट डिटरमाइन करता है कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा। तो इस टाइप से भी हमें क्वेश्चन बनाते वक्त इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इजी 15% रखना है, एवरेज 17% एंड डिफ़िकल्टी लेवल 15%। जब ब्लूप्रिंट इस तरह हम बना लेते हैं तो एक क्वेश्चन बैंक बनाना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन बैंक में क्या है कि इसे टाइप क्वेश्चन जो भी हम कंटेंट पढ़ाए हैं उस कंटेंट से इसे टाइप क्वेश्चन जितना आ रहा है, क्वेश्चन बैंक के अंदर यही करना है कि इसे टाइप क्वेश्चन जितना आ रहा है उसको आप लिख लीजिए।
फिर शॉर्ट आंसर जितना आ रहा है उसको लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आ रहा है उसको भी लिख लीजिए, सबको एक साथ लिख लीजिए। और उसके बाद आप ब्लूप्रिंट उठाइए और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या ज़रूरत है उसमें से वो वहाँ से क्वेश्चन उठाइए और अपने ब्लूप्रिंट में उसको लिखते जाइए। तो वही है सेकेंड 7 नंबर की प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर अकॉर्डिंग टू दी ब्लूप्रिंट। क्वेश्चन बैंक बना लेने से आपको ये आसानी होगी कि जब भी आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चनियर बनाइएगा तो उस समय आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं। क्वेश्चन बैंक बनाते वक्त ये कीजिएगा कि आप कंटेंट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वो लिखते जाइए, फिर शॉर्ट आंसर में जितने भी शॉर्ट आंसर उससे हो सके वो सब आप कलेक्ट करके लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चनियर प्रिपेयर करते वक्त ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही आसानी होगी। जो जो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड या डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लगे वो इसमें रखते जाइए। तो क्वेश्चन बैंक बनाने से आपको ये आसान होने वाला है। उसके बाद देखिए ऐसे ही ब्लूप्रिंट रहेगा। ब्लूप्रिंट में 3 चीज़ें रहती है। पहला कंटेंट, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव्स या एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। जैसे कंटेंट देखिए आपको यहाँ पे रहेगा और आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे रहेंगे। और जैसे देखिए हर एक एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। 3 टाइप्स या कभी कभी 4 टाइप्स भी रहते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। जैसे ये इसे टाइप, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव। तो ये हर एक सेक्शन में 3 रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आप ये भी कर सकते हैं कि 1 मार्क का दे सकते हैं या हाफ मार्क्स का भी दे सकते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ब्लूप्रिंट को और क्वेश्चनियर को कैसा बनाना चाहते हैं। इसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप 4, 5, 7 या 10 मार्क्स का भी दे सकते हैं। तो जब भी ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो उसमें अगर कहीं पे 4, 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। जैसे आप यहाँ पे इसे हैं, अगर आप 10 नंबर का इसे क्वेश्चन देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और क्वेश्चन में 1, यानी कि हुआ कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो आप जो भी लिख रहे हैं, जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को वहाँ पे हम कितना वेटेज दिए थे 40%, तो यहाँ पे आपको ये सब का ऐड करके ये जितना भी कंटेंट रहेगा ABCD, ये सब का प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन 40 होना चाहिए। और फिर अगर आप फॉर एग्जांपल कंटेंट A है, अगर इसको आप 20% वेटेज दे रहे हैं तो यहाँ पे आप इधर भी 20 लिखेंगे और ये सब को ऐड करने पर आपका क्या आना चाहिए 20। और फिर यहाँ से यहाँ को ऐड करने पर आपको कितना आना चाहिए 40। अगर यहाँ पे अगर मिस हो रहा है तो आप यहाँ पे उसको जाके सही करें, क्योंकि इसका भी ऐड इधर 40 होना चाहिए। अगर एक कंटेंट को हम 20 वेटेज दिया है तो इसका भी ऐड करने पर यहाँ 20 ही होना चाहिए, और ये सब को भी ऐड करने पर 100 होना चाहिए, और ये सब को भी ऐड करने पर 100 होना चाहिए। तो ब्लूप्रिंट बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर आप कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। लेकिन यही कि अगर आप एक बार ब्लूप्रिंट बना लेते हैं तब आपका टेस्ट कंडक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन यही है कि यहाँ पे हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कि हमने जो भी वेटेज दिया है वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे 40% दिए हैं तो हर एक क्वेश्चन को ऐड करने पे मार्क्स 40 आना चाहिए। तो इस तरह से आप ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लेंगे। जब ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो ब्लूप्रिंट को जब हम टेस्ट कंडक्ट करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा आता है तो उसे हम चेक करने के लिए एक रूब्रिक्स भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन दिया, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन दिए, तो ये 5 मार्क्स हमको कैसे कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हम रूब्रिक्स में कंडीशन दे देंगे कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दिए मैथ्स का तो उसने गिवन लिखा है कि नहीं। अगर गिवन लिखा है तो 1 मार्क्स देंगे। फार्मूला लिखा है या नहीं, अगर फार्मूला भी लिखा है तो उसके लिए भी 1 मार्क्स। फिर फार्मूला में जो होने चाहिए डेटा वो सब्सटीट्यूट किया और कैलकुलेशन किया है तो फिर उसको 2 मार्क्स दे देंगे। और इतने के बावजूद रिजल्ट भी उसने एकदम क्लियर लिखा है, करेक्ट लिखा है, तो 1 मार्क्स। तो इस तरह से हमारे कितने हो गए 5 मार्क्स।
तो इस तरह से हमें पूरे क्वेश्चन आंसर का, पूरे क्वेश्चनियर का एक रूब्रिक्स भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें उसका कॉपी चेक करने में आसानी होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, ये 3 प्रोसेस किया और ये प्रोसेस नहीं किया, तो हमें उसको 4 मार्क्स देना है, क्योंकि उन्होंने गिवन तो लिखा, फॉर्मूला तो लिखा और फिर फॉर्मूले में डेटा को सब्सटीट्यूट और कैलकुलेशन भी तो किया, तो हमें वहाँ पे उसको 4 मार्क्स देना ही देना है। इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन के लिए रूब्रिक्स भी प्रिपेयर कर लेंगे। और जब आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तब प्रिपरेशन कंडक्ट ऑफ टेस्ट कंडक्ट करना है, जिसमें आपको रिकॉर्ड में लिखना है कि हमने मिनिमम टाइम कितना रखा है। इसमें आप टाइम को मेंशन करेंगे, मिनिमम टाइम कितने हैं, मैक्सिमम टाइम्स कितने हैं और आपके स्टूडेंट्स कितने हैं, ये सब आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। जब टेस्ट आप कंडक्ट कर लेते हैं तब बारी आती है करेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ रो स्कोर्स। करेक्शन अकॉर्डिंग टू रूब्रिक्स आप पेपर का करेक्शन कर लेंगे और फिर जो भी आपके पास स्कोर्स आएंगे उसका टेबुलेशन कर लेना है। उसके बाद आती है हमारी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी की, जिसमें आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे, फिर उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड निकाल लेंगे। उसके बाद वेरिएशन कि हमारे डाटा का रेंज क्या है, कितना वेरी कर रहा है मीन से, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लेंगे। ये सब का हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेट रिकॉर्ड में मालूम करना है। और उसके बाद क्वेश्चन एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपके कंसर्न टीचर ने आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उसमें क्या क्या करना है, किस पोर्शन को छोड़ना है, किसको इंक्लूड करना है। देन है परसेंटाइल रैंक। आपके जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, जितने भी डेटा है, उसका परसेंटाइल रैंक मालूम कर लीजिए, परसेंटाइल रैंक कितना है। उसके बाद उस डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि बार ग्राफ, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ये सब आप बना सकते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोर्स को इंटरप्रेट कीजिए कि आपका स्कोर्स कितना है, रिजल्ट्स कैसा रहा। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम, आजकल इसका कुछ ज़्यादा है कि जैसे अगर रिजल्ट्स ऐसे आते हैं तो स्टूडेंट्स पे साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करता है, तो इसलिए अब ग्रेड सिस्टम कर दिया कि इतने से इतने रेंज वाले, फॉर एग्जांपल 80% से 100% वाले क्या है, ग्रेड ए में है। तो इस तरह से ग्रेड सिस्टम भी आप बना सकते हैं। और फिर आपका रिजल्ट प्रिपेयर कर लीजिए स्टूडेंट्स को बताने की कि किन्होंने फर्स्ट पोजीशन गेन किया, किन्होंने सेकेंड और किन्होंने थर्ड। तो इस तरह से आप रिजल्ट शीट प्रिपेयर कर लें और उसके बाद आप समरी लिखिए कि आपके सेट रिकॉर्ड में क्या क्या है, सेट रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी है। तो आप एक ब्रीफली समरी लिखें, हाफ पेज या 10 लाइन्स, ये डिपेंड करता है आप पे कि कितना लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिखें समरी। इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपका सेट रिकॉर्ड प्रिपेयर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।